दोस्तों यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कॉलिन कॉल ने 8 अगस्त को यह कंफर्म किया कि वॉशिंगटन ने यूक्रेन को कुछ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की सप्लाई की है, जिन्हें यूक्रेन की वायुसेना के कुछ विमानों से दागा जा सकता है। द स्टेटमेंट हैज पुट मीट ऑन द रशियन एलिगेशन दैट एक अमेरिकी एंटी रडार मिसाइल AGM-88 हार्म, जो नाटो की सूची का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल कॉन्फ्लिक्ट के रंगमंच में किया गया है। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह कैसी मिसाइल है और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में इसका क्या क्या असर हो सकता है। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो दोस्तों AGM-88 हार्म मिसाइल आखिरकार है क्या? हार्म की फुल फॉर्म हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट से दागा गया एक टैक्टिकल वेपन है। इसमें सरफेस टू एयर में पता लगाने की क्षमता वाले हॉस्टाइल रडार स्टेशनों द्वारा रेडिएशन एमिटेड का पता लगाने और घर में प्रवेश करने की क्षमता है। दोस्तों मिसाइल को मुख्य रूप से डलास हेडक्वार्टर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन अब इसे प्रमुख अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रैन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। हथियार का एक एडवांस वेपन वर्जीनिया स्थित नॉर्थरॉन ग्रुमन डुलास द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों AGM-88 हार्म की लंबाई 14 मीटर है, लेकिन इसका व्यास केवल 10 इंच है। इसका वजन लगभग 360 किलोग्राम है और इसमें फ्रेगमेंटेशन टाइप का वॉरहेड है, जिसे रडार टारगेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। इसमें एक एंटी रडार होमिंग सीकर, ब्रॉडबैंड RF एंटीना और रिसीवर और एक सॉलिड स्टेट डिजिटल प्रोसेस भी लगा हुआ है। मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से भी अधिक है। अब दोस्तों दुनिया को पता कैसे लगेगा कि यूक्रेन इस हथियार का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर रहा है या नहीं? तो पिछले कई दिनों से रूसी सोशल मीडिया यूजर्स टेलीग्राम पर ओपन सोर्स जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसमें AGM-88 हार्म के अवशेष एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट के पास पाए गए हैं। मिसाइल के प्रतीत होने वाले अवशेषों की तस्वीरें वास्तविक सीरियल नंबर दिखाती है, जिन्हें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विशेषज्ञों द्वारा AGM-88 हार्म में खोजा गया था। अमेरिका के बयान ने अब इन डिटेक्शन को कंफर्म कर दिया है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा, क्या यूक्रेन के पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इस मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं? तो यह एक ऐसा सवाल है जिन पर सैन्य विशेषज्ञों ने विचार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पश्चिमी सैन्य समूह के पास इन मिसाइलों का उपयोग करने के लिए आवश्यक लड़ाकू विमान है और AGM-88 हार्म को रूसी मूल के विमान में फिट और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जो यूक्रेन के बेड़े में है। यूक्रेन में कई नाटो विमान, जिसमें टॉर्नेडो ECR, F-16CM ब्लॉक 50 और FA-18E-18G शामिल हैं, जो AGM-88 हार्म मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। दोस्तों CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध पहला है जिसमें हथियार का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा किसी अन्य सेना द्वारा किए जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि इसकी उपयोगिता यूक्रेनी वायुसेना में सीमित संख्या में विमानों को देखते हुए यह क्वेश्चन बना हुआ है। इसी CNN रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के पास मिसाइल के साथ संगत होने के लिए जाने वाले विमान नहीं है। ऐसी अटकलें हैं कि मिसाइलों को नाटो विमान द्वारा गुप्त रूप से लड़ाकू भूमिकाओं में यूक्रेन की सेना का समर्थन करते हुए दागा गया होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि यूक्रेन के पास जो रूसी विमान है, क्या उन विमानों से यूक्रेन रूस पर इन मिसाइलों से हमला कर सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है थियोरेटिकली रूसी मूल के विमान में सीमित मोड में AGM-88 हार्म का उपयोग करना संभव है। हालांकि इसके लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होगी, जो कि विस्तारित संघर्ष के कारण यूक्रेन में ही संभव नहीं हो सकता है। नॉर्थरॉप ग्रुमन ने मिसाइल के भूमि आधारित संस्करण का परीक्षण किया था, लेकिन यह आवश्यक मापदंडों को हासिल नहीं कर पाया है। और दोस्तों अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या US को यूक्रेन को यह हथियार देने चाहिए, ये मिसाइल सप्लाई करनी चाहिए या नहीं? तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।